अब चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं। बजट हमारे अन्नदाताओं के लिए सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा नहीं रहा, बल्कि आधुनिक खेती की तरफ एक मजबूत कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज खेती को तकनीक से जोड़ने और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक नया विजन पेश किया है। चाहे वो एआई वाला भारत विस्तार टूल हो या फिर कोको और काजू जैसे कैश क्रॉप्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने का मिशन, सरकार का इरादा साफ है कि अब किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान एआई के जरिए उन्नत खेती कर पाएंगे। इसको लेकर भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और किसान अब फसल नहीं उगाएगा बल्कि मुनाफा भी कमाएगा। देश की तकदीर खेतों से होकर गुजरती है और इस बार बजट ने उस रास्ते को डिजिटल बना दिया है ताकि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान भी डिजिटल हो सकें और डिजिटल दुनिया का जो माध्यम है उसका लाभ उठाकर अपनी खेती को और आधुनिक बनाए, पैदावार ज्यादा हो ताकि उनकी आमदनी भी बढ़ सके। वित्त मंत्री ने भारत विस्तार नाम से एक बहुभाषी एआई टूल लॉन्च करने का ऐलान किया। 150 करोड़ के बजट वाला यह टूल किसान की अपनी जुबान में फसल की योजना, कीटों से बचाव और मौसम की सटीक जानकारी देगा। यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक डिजिटल रीढ़ है जो केंद्र और राज्यों के डेटा को एक जगह लाकर किसान के हाथ में पावर देगी। अब क्या कुछ बजट में ऐलान किया गया और जो एआई है ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से किसानों की मदद करेगा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। अब एआई करेगा किसान की मदद, कैसे मदद करेगा? 150 करोड़ की लागत से चूंकि ये बनाया गया है और बहुभाषी भारत विस्तार एआई टूल इसका नाम रखा गया। अपनी भाषा में पूछे सवाल, किसान अपनी भाषा में, चाहे जिस भी राज्य में वो रहते हो, जो भी उनकी भाषा हो, जिस भी भाषा में वो सवाल पूछेंगे उसी भाषा में उन्हें जवाब मिलेगा। अगर अपनी भाषा में किसान सवाल पूछता है फसल, मौसम और बाजार की, इस पर उसको सटीक जानकारी मिलेगी। एग्री स्टैक और आईसीएआर का पूरा डेटा अब एक ही जगह पर मौजूद रहेगा। बीमारियों और कीटों से बचाव के लिए मिलेगा कस्टमाइज समाधान। बिना दफ्तर गए मोबाइल पर सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्रता की जानकारी आपके अपने हाथ में होगी, आपके अपने मोबाइल में होगी। और अब किसान को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि एआई उसे बताएगा कि कब और क्या बोना है, मौसम कैसा, ये सारी जानकारी अब किसान के पास में होगी। Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. बजट की दूसरी बड़ी खबर है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सरकार ने नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी महंगी फसलों के लिए 350 करोड़ रुपए का फंड रखा है। भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अब नारियल संवर्धन योजना के जरिए पुराने पेड़ों की जगह पर नई नस्ल के पौधे लगाए जाएंगे। और यही नहीं, उत्तर पूर्व के अगर पेड़ और पहाड़ों में अखरोट बादाम की खेती को भी नई ताकत दी जाएगी। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको दुनिया के बाजारों में एक प्रीमियम ब्रांड बनकर उभरे। A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. गांव की युवाओं और महिलाओं के लिए भी इस बजट में खास संदेश है। शी मार्ट्स के जरिए अब गांव की महिलाएं सिर्फ स्वयं सहायता समूह तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि अपनी खुद की रिटेल दुकानों की मालकिन बनेंगी और ये कम्युनिटी आउटलेट्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ल भी बदल देंगे। क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ ऐलान किया गया, वो भी आपको बताते। बजट में इस बार क्या कुछ घोषणा की गई महिलाओं के लिए, तो लखपति दीदी बनेंगी बिजनेस ओनर। ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू होगा सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट्स। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया इस बार के बजट में। सिर्फ लोन नहीं, अब महिलाएं खुद की रिटेल दुकानों की मालकिन भी बनेंगी। सरकार का भी यही मकसद है। क्लस्टर स्तर पर सामुदायिक स्वामित्व वाले आउटलेट्स खोले जाएंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं के बनाए गए सामान को सीधे बाजार और ग्राहक से जोड़ा जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। गांव की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को
नया मुनाफा मिलेगा, यानी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, खुद की मालकिन बनेंगी और खुद मुनाफा भी कमाएंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। आसान लफ्जों में कहें तो यह बजट पारंपरिक खेती में आधुनिकता का तड़का और ग्रामीण महिलाओं के हाथों में व्यापार की चाबी देने वाला है। अब इंतजार है इन योजनाओं के जमीन पर उतरने का, ताकि किसान की मेहनत का उसे जायज हक मिल सके।